बोलो, क्यों आई हो यहाँ? क्या बताना है तुम्हें? हाँ, मैं कुछ तो बात करने आई थी। ओ हाँ, याद आया। मैं ना आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश कि मैं अपनी खुशी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। जब से सुबह से उठी हूँ ना, मैं इतनी खुश हूँ, खुशी की मैं पागल होती जा रही हूँ। और जैसे 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 टाइम बीत रहा है ना, मेरी खुशी तो I can't tell you, I just can't express। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी खुशी कैसे सेलिब्रेट करूं, किसके साथ बांटूं ये खुशी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपनी खुशी उस इंसान के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए जिसकी लाइफ में ऑलरेडी खुशी थोड़ी कम है। यू नो, लूथरा फैमिली में ना सब इतने ज्यादा खुश हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आ जाती हूँ और तुम्हें थैंक्स भी तो बोलना था ना। थैंक यू सो मच प्रीता, तुम्हारी वजह से आज मेरी लाइफ में इतना बड़ा दिन आया है। मैं इतनी खुश हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यू नो, मैंने बहुत कुछ किया था इसके लिए, कितनी बार चोटें खाई, कितनी बार बेचारी बनी, इतना सब कुछ, इतना मेलोड्रामा सब कुछ किया मैंने, सब कुछ प्लान के हिसाब से जा भी रहा था। लेकिन अचानक से करण ने ना डिले कर दी शादी। पता है क्यों? क्योंकि वो कह रहा था वो महेश अंकल कोमा से बाहर आ रहे हैं, तो जब वो ठीक हो जाएंगे उसके बाद वो मुझसे शादी करेगा। मैं तो बहुत डर गई थी, बट थैंक्स टू यू तुम आ गई। तुमने महेश अंकल को ऐसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया प्रीता। जो भी किया ना, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। देखो ना, आज मेरी शादी हो रही है, करण हमेशा के लिए मेरा होने वाला है। तो तुम चाहती हो कि मैं बिलीव करूं कि तुम मुझे यहाँ थैंक्स बोलने आई हो? अपने शादी के फंक्शन से उठ के इतनी दूर मेरा शुक्रिया अदा करने आई हो? देखो प्लीज मेरा टाइम मत बर्बाद करो, जो कहना है साफ साफ वो कहो। तुम किस मकसद से आई हो यहाँ? क्या बताना है तुम्हें? मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी बहन की तरह तुम्हारा असली चेहरा अच्छे से जानती हूँ। बस मेरी बहन और मुझ में यही फ़र्क है कि वो इंसान की असलियत उसके चेहरे पे बोल देती है, और मैं ऐसे घटिया इंसान को मुंह भी नहीं लगाती। तो खैर, अब तुम अपने ही शादी के फंक्शन से उठकर यहाँ पर कुछ बताने आई हो, तो बताओ, क्या बताना है? जल्दी बताओ और जाओ यहाँ से। प्रीता, इतनी डेस्परेट हो रही हो तुम? महेश अंकल को ऐसे सीढ़ियों से धक्का नहीं देना। शट अप! तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी सबके सामने तुमने वो इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तुम जानती हो मायरा कि महेश अंकल को धक्का मैंने नहीं दिया, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सारे परिवार के सामने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? क्यों मायरा? मुझे जानना है, क्यों किया तुमने ऐसा? प्रीता, ये रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने मत शुरू करना। तुम जब भी ये रोती हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम रो रही हो, मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है ना, तुम रोए जा रही हो, सिर्फ रोती रहती हो हर समय। बहुत अच्छे से जानती हो, ऐसे ही रो रो के ही लूथरा फैमिली में अपनी जगह बनाई है ना, ऐसे ही रो रो के करण के दिल में जगह बनाई है ना। बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ना ये रोने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। किसी को अगर रोना सीखना है तो वो सीधा प्रीता अरोरा के पास जाए। अगर किसी को ये सीखना है कि रो रो के किसी के घर में कैसे घुसते हैं, किसी के दिल में कैसे घुसते हैं, तो ट्रेनिंग बाय प्रीता अरोरा। खैर छोड़ो, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तुम ये जानना चाहती थी ना कि मैंने घर वालों के सामने ये क्यों कहा कि महेश अंकल को तुमने सीढ़ियों से धक्का दिया है? प्रीता, तुम सच सुन पाओगी? पता नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि पता है क्या है, तुम्हें जितनी भी बार वो धक्के दे दे के घर से निकाले, कितना भी कुछ तुम्हें सुना ले, तुम वापस आ जाती हो घर में। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मैं क्या करती?
वापस सब लोग तुम्हें लाइक करने लगते, करण तुम्हें पसंद करने लगता, तुम वापस सबके दिलों में आने लग जाती। ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकती ना। इसके पहले ये सब कुछ होता, मैंने सबके दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर दी और पूरे घर वालों के सामने मुझे ये कहना पड़ गया कि प्रीता ने महेश अंकल को धक्का दिया है। प्रीता, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ गया सबको। मुझे समझ में नहीं आता माया कि तुम कितनी डेस्परेट हो करण को पाने के लिए, और क्या क्या करोगी, किस हद तक गिरोगी तुम। क्या तुमने इन सब के बीच में ये नोटिस किया कि करण को पाने के लिए तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाना पड़ता है? मतलब तुम्हें मेरे कंधे की जरूरत है, मेरे सहारे की जरूरत है करण को पाने के लिए भी। अगर तुम वाकई करण से प्यार करती हो, उससे मोहब्बत करती हो, तो खुद कुछ क्यों नहीं करती? खुद के बलबूते पर उससे शादी करके दिखाओ ना। आ गई ना शादी की बात मुंह पे? प्रीता, तुम्हारी शक्ल पे दिखाई दे रहा है कितनी जेलसी हो रही है ना तुम्हें कि मेरी शादी करण से हो रही है। नहीं, इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। बहुत घटिया सोच है। तब भी करण ने मुझे ही चुना है ना शादी के लिए। चुना है? करण ने शादी करने के लिए तुम्हें चुना है? ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। उसने तुम्हें चुना नहीं है। तुमने घटिया हरकतें कर करके, पिटी फिगर बन के खुद को चुनवाया है, मजबूर करा उसको कि वो तुमसे शादी करे। Whatever. मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं वो हासिल करती हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक। इतना तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम बहुत ही घटिया लड़की हो, लेकिन इतनी गिरी हुई हो कि करण को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओगी, ये मैंने नहीं सोचा था। तो अब सोच लो, तुम्हें किसने रोका है? I mean, जो रोक सकते थे वो तो कुआं में है ना। Oh my God! शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे होने वाले ससुर हैं वो, उनके बारे में ऐसी घटिया बातें करो। कैसी लड़की है ये? बदतमीज। आती है ना, बहुत शर्म आती है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा करण के लिए प्यार आता है। उसे पाने के लिए ना कुछ भी कर सकती हो। कुछ भी कर सकती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम किसी की जान भी ले सकती हो? जान भी ले सकती हो। जो प्यार में जान दे सकते हैं ना, वो जान ले भी सकते हैं। तो मुझे लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं महेश अंकल कुछ सीढ़ियों से तुम्ही ने धक्का दिया, क्योंकि तुम्हारी घटिया बातों से और तुम्हारी गिरी हुई हरकतों से यही लग रहा है कि तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, क्योंकि करण को पाना तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा ऑब्सेशन है। कर सकती नहीं हो, कर चुकी हूं। महेश अंकल को सीढ़ियों से धक्का दे चुकी हूं। क्या हो गया? ये ऐसे इतना शॉक्ड होने का नाटक क्यों कर रही हो मेरे सामने? अभी थोड़ी देर पहले ही कह रही थी ना कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम कैसी लड़की हो, कितनी गिरी हुई हो, सब कुछ जानती हो। अच्छा, शक था तुम्हें मुझ पे, तो मैं तुम्हारा शक यकीन में बदल देती हूँ। हाँ, मैंने महेश लूथरा को सीढ़ियों से धक्का दिया है। जिस एक्सीडेंट का इल्जाम तुम्हारे सर पे है ना, वो मैंने किया है, और ऐसे धक्का दिया कि किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने धक्का दिया है, और सीधा इल्जाम आया तुम्हारे सर पे। एक तीर से दो निशाने। पहला, लूथरा फैमिली के एक एक मेंबर के दिल में तुम्हारे लिए नफरत, और दूसरा, करण ने हवा दी इस नफरत को। आज वो मुझसे शादी कर रहा है। थैंक यू सो मच प्रीता, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। करण लूथरा
सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे शादी कर रहा है। पता नहीं मम्मा ने मुझे क्यों भेज दिया माहिरा को ढूंढने के लिए। मैं तो माहिरा की दोस्त भी नहीं हूँ, शर्लिन, उसे क्यों भेज देते? पता नहीं मैं कहाँ ढूंढूं अभी उसे। सॉरी आंटी जी, नमस्ते। मत करो ये अच्छाई का ढूंढ। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की इस अच्छाई के ढूंढ में मेरी बेटी आ जाती है हमेशा। क्यों करते हो इतनी अच्छाई का ढूंढ? क्या जरूरत है? मत करो। चलिए पीछे। जानकी, सरला आंटी जी मेरी बात। माहिरा दिख तो कहीं नहीं रही है। मंदिर में आई थी तो कहाँ गई?